परम सत्य की खोज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम समाधान काकड़े है। आज दिनांक 27 अगस्त 2023 है। आज संडे आज का। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज हम जानेंगे कि परम सत्य की खोज में हम जानेंगे कि स्वयं से अभ्यास करेंगे हम। पहले तो हम स्वयं के अस्तित्व के बारे में जानेंगे आज। मैं लिखता रहता हूँ साथियों, ऐसा नहीं कि यह ज्ञान हर किसी को प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते इस सत्य की खोज। आप जब स्वयं को खोजते रहेंगे, स्वयं के बारे में अभ्यास करते रहेंगे, तो समस्त ब्रह्मांड के बारे में आपको ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए स्वयं के बारे में थोड़ा सा एक वीडियो बनाना मैंने चाहा कि चलिए आप सबको इस बात से ज्ञात कराते, आप सभी को साथ ये बात साझा किया जाए। जो भी मुझे प्राप्त हो जाता है ना साथी, जो भी मुझे मतलब मैं ज्ञान अर्जित करता रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के पास ये मेरा ज्ञान आप तक पहुँचे। तो हम कहते हैं कि हमारा जन्म होता है, स्वयं से बात कर रहे हैं। हमारा जन्म होता है, फिर कुछ समय के बाद, कुछ अवधि के बाद हमारा मृत्यु हो जाता है। फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। ये आवागमन कई सदियों से, कई कल्पों से, जब से सृष्टि का सृजन हुआ है तब से चलते आ रहा है। ऐसी हमारी धारणा है, ऐसा हमारा मानना है कि हमारा जन्म होता है, फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। जो भी इस प्रकृति के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी निर्माण होता है, उस सब का एक दिन अंत निश्चित है। चिरस्थायी कुछ भी नहीं है, सब अचिरस्थायी है। तो आज है, कल नहीं रहेगा। मतलब किसी का भी अस्तित्व स्थिर नहीं है। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, यही हमारी धारणा है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को, जो भी मुझे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ। आप हृदय से धारण कीजिए और मैं भी हृदय से बताता हूँ। तो मेरा मानना यही कि कोई कहते हैं कि इस अवधि को, इस तिथि को, इस दिन को, इस समय को हमारा जन्म हुआ, फिर इस अवधि को, इस तिथि को किसी की मृत्यु हो गई। ये ऐसा लिखते हैं, ऐसा हमारा कथन है, हमारा मानना है। लेकिन क्या आपको पता है, कभी इस बात को सोचने का आपने कभी प्रयास किया ही नहीं है? यदि करते तो आपको इस बात का ज्ञान हो जाता। मैं ऐसा नहीं कहता कि किसी किसी को पता नहीं है। परम सत्य को बहुत सारे महान योगी, तपस्वी जिस तत्व को जान चुके हैं। जैसे कि संसार में आप बहुत बड़े बड़े महान त्यागी महापुरुष होकर चले गए। भगवान बुद्ध को देखिए, उन्होंने स्वयं की खोज की, स्वयं के अस्तित्व के बारे में जाना उन्होंने। तो उन्होंने इस ब्रह्मांड के बारे में जानने का प्रयास किया, उस परम सत्य को जाना। तो हम इसी एक तत्व के बारे में हम आज आपको बताते हैं कि कोई जन्म नहीं होता। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, जब से हम कहते हैं कि हमारे पंच तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन्हीं पंच तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो सृष्टि का निर्माण हुआ है, हमारा शरीर इस पंच तत्वों से बना हुआ है। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन्हीं पंच तत्वों से सब कुछ बनाया हुआ है। तो सब कुछ बनाया हुआ है कब? जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, तभी इस पंच तत्वों का निर्माण हुआ, उसी क्षण, उसी समय। क्या फिर अलग अलग कोई परिवर्तन इसमें कुछ दिखाई दिया आपको? सिर्फ हमें परिवर्तन यही दिखता है कि हमारा स्वरूप, ये प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब कुछ हमें परिवर्तन दिखता है इस ब्रह्मांड के अंदर। लेकिन ये परिवर्तन होना ही इसका जन्म हो गया, और ये नष्ट होना, अप्रगट होना ही इसका मृत्यु हो गया। सिर्फ ये हमारा भ्रम है, हमारी ये धारणा है। कई कल्पों से, कई युगों से, कई कथाकारों ने यही इसको लिखा हुआ है, किसी लेखकों ने इसको लिखा हुआ है। मैं ऐसा किसी को गलत नहीं साझा करता। जिसको जैसा जैसा ज्ञान मिलता हो गया, उसी तरीके से उन्होंने अपने अपने लेखनी में, अपने अपने वाणी में वर्णित किया है। वो अपनी जगह पे है, सही है। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये मैं अपने ही हृदय की बात बता रहा हूँ। किसी के कहने पर या किसी के कई सुनी बात नहीं मैं बता रहा हूँ। अपने अभ्यास के द्वारा ही मैं आप सभी को बातें साझा कर रहा हूँ। और एक बात
मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ, मैं इसको एडिट नहीं करता, सीधा सीधा अपलोड कर देता हूँ। ना मैं एडिट करता हूँ, कोई काट किट नहीं करता। इसलिए मैं थोड़ा सा सोच सोच कर आपके सामने बातें बताने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई इस वीडियो को एडिट नहीं करता, कुछ नहीं। जैसे जैसे मेरे हृदय में, जैसे मेरे मन के अंदर मेरी जो बात आती है, तो जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त होता है सत्य, तो मैं आप सभी के समक्ष प्रकट करने का छोटा सा प्रयास करता रहता हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी को इस ज्ञान के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाए। तो आपको हर समय हर वक्त अपने स्वयं के बारे में खोजना चाहिए, स्वयं के अस्तित्व के बारे में खोजते रहना चाहिए। तो एक दिन फिर आपको इस परम सत्य का ज्ञान हो जाएगा कि सत्य क्या है। सत्य यही है कि जब से इस ब्रह्मांड का, इस पंचतत्व का निर्माण हुआ है, उसी क्षण हम मान सकते हैं कि इस पंचतत्व का प्रकट हुआ है, मतलब उसी से जन्म हुआ है। तब से लेकर आज तक निरंतर ये पंचतत्व विद्यमान है इस ब्रह्मांड के अंदर। तो फिर हम कहते हैं कि हमारा जन्म होगा, तो हमारा जन्म कैसे हो सकता है फिर? क्योंकि हम पंचतत्वों से तो बने हुए हैं, ये प्रकृति बनी हुई है। तो जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से इन पंचतत्व का निर्माण हुआ है। पंचतत्व के कारण ये ब्रह्मांड निर्माण हुआ है। उसी क्षण, उसी समय सब कुछ प्रकट हो गया, अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग रूपों में विद्यमान हुआ है। तो उसी क्षण से लेकर आज तक ये पंचतत्व में कोई बदलाव आपको दिखाई दे रहा है? वही पंचतत्व है, वही धरती भी उसी समय से है, ये जल भी उसी समय से है, ये अग्नि भी उसी समय से है, ये जल भी उसी समय से है, और ये वायु भी उसी समय से है। फिर आप कैसे कह सकते कि इसी क्षण, इसी तिथि में, इसी अवधि में, इसी काल में हमारा जन्म हुआ, फिर इसी तिथि में, इसी काल में, इसी समय में, इसी अवधि में किसी की मृत्यु हो गई? ना कोई जन्म लेता है, ना कोई मरता है, ना किसी की मृत्यु होती है। यह हमारी धारणा, यह हमारी भूल है। इस परम सत्य को आपको जानना होगा कि ना कोई जन्म लेता है, ना कोई मरता है। उसी क्षण जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, उसी क्षण ही तत्वों का निर्माण हुआ है। तभी कह सकते हैं कि इसका जन्म होगा। इसी को हम कह सकते हैं कि इसका प्रकट होना है। बाकी ना अन्य कहीं जन्म होता है, ना किसी की मृत्यु होती है। इस परम सत्य को जानना बहुत ही ज़रूरी है आपको। न जन्म होता है, ना मृत्यु होती है। यही परम सत्य है साथियों। इस परम सत्य को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सत्य क्या है? स्वयं की खोज। स्वयं की खोज में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जब आप स्वयं को खोजेंगे, मैं ये नहीं कहते कि आप मेरी बात पर ध्यान कीजिए, गौर कीजिए। आप स्वयं खोजने का प्रयास कीजिए। आप सभी को भी ज्ञात हो जाएगा कि सत्य में सत्य यही है कि कोई जन्म नहीं है, ना कोई मृत्यु है।